हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और हमने पूरी कोशिश करी थी कि आपको इंट्रोडक्शन में छोटे से छोटे पॉइंट्स और बड़े से बड़े पॉइंट्स कवर अप किए जा सके। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो को देख लेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें 90% आपका जो क्वेश्चंस में क्या करना है वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि पहले आप वो वीडियो देखें इंट्रोडक्शन की, देन इस पर आएँ। ओके बेटा, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। क्या कहा गया है? कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया निकालना है आपको, किसका बेटा? सेक्टर का। कौन सा सेक्टर? एक सर्कल का सेक्टर है। रेडियस कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और एंगल कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक सर्कल है ऐसे करके, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर रहा होगा और हमने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करी है। सेंटर को हमने O कहा है, इसको A कहा है, इस पॉइंट पर हमने इधर B कहा है और इसको C कहा है। आई होप आपको क्वेश्चन को पढ़कर इतना समझ में आ गया होगा। आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और नॉलेज के लिए पढ़ना है हमें। चलिए, हमें क्या करना है, हमें ये जो 60 डिग्री का एंगल है, इस एंगल पे ये जो आप एरिया देख रहे हो बेटा, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज़, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है? क्या कहा मैंने? ये एरिया आपको निकालना है और यहाँ पर एंगल कितने का बेटा? 60 डिग्री का। अब ये एरिया निकालने के लिए आप सब जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। क्या? पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन पार्ट लिख लेंगे। गिवन के अंदर आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है। थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री। और रेडियस कितनी है यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए r बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या? एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला सब जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। थीटा की जगह पे कितना बेटा? 60, 360 एज इट इज, मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत लगे वीडियो में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सही करने की। अगर आप नोटिस करेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो 0 से 0 कैंसिल किया हमने और 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36 और फिर इस 6 1 जा 6 और इस 6 से 6 को कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या बचा बेटा? हमारे पास बचा 22 इंटू 6 अपॉन 7। 22 इंटू 6 अपॉन में क्या? 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 12 और 1 कितना? 32। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 132/7 और यूनिट किस में थी हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप जानते हैं सर्कल का 1/4 पार्ट। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे प्लीज। ये आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है
सरकमफ्रेंस जानते हैं आप, इस सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है वो 22 है। यानी एक तरीके से हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जो कि कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर। एक तो हमें ये गिवन है। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, यानी एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आई होप मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आए हैं, तो आप सबको क्वाड्रेंट, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला पता होगा, जो कि क्या होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि आपको ना रेडियस नहीं दी गई है। क्या कहा मैंने, रेडियस नहीं दी गई है, जबकि हमें सर्कल का क्या दिया गया है, सरकमफेरेंस। तो प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस की हेल्प से पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करके हम यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको मेथड क्लियर हो रहा होगा। सरकमफ्रेंस से पहले क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे और रेडियस को पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ ध्यान से, तो बाय गिवन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर इसका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो कि कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर। आप सब जानते हैं कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 22। वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 और आर हमें पता नहीं, और यहाँ पर 22। अब आप क्या करेंगे, आर को फाइंड आउट करने के लिए आर के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको साइड चेंज करेंगे। मतलब अभी ये इक्वल टू के लेफ्ट में है, अब राइट में लेके जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, ये वाला 22 एज इट इज़, बहुत ध्यान से प्लीज़, और ये जो नीचे आप 7 देख रहे हैं वो राइट साइड जाकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर की वैल्यू बेटा नीचे आ जाएगी। आई होप आपको ये बेसिक कैलकुलेशंस आती होंगी। 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 7/2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इसकी रेडियस निकाल ली है। रेडियस कितनी आई है 7/2, यानी इस सर्कल की जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो आई है 7/2। अब हमें इसका क्या निकालना था, हमें इसका निकालना है एरिया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, है ना। क्या फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट कितना रहता है बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, 1/4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7/2, 7/2। 1/4 पाई, आर की वैल्यू कितनी निकली है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 से कितने पे बेटा 11 से। क्या बचा यहाँ पर हमारा 11 बचा ऊपर और 7 बचा। देखो ये 11 बचा है और ये 7 बचा है, हालांकि यहाँ पर 1 1 है, और नीचे अगर देखेंगे तो 4 बचा है और 2 बचा है। तो 11 7 जा कितना बेटा 77 एंड 4 2 जा 8। तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 11.1 का, आराम से देखिएगा प्लीज। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। कह रहा है कि जो घड़ी होती है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक आवर्स की, एक मिनट की और एक सेकंड की, है ना। एक आवर्स की, मिनट की और सेकंड की। तो यहाँ पर जो जिस सुई की बात की गई है वो मिनट वाली है, आराम से समझिएगा प्लीज।
कह रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है बेटा 14, और कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कह रहा है कि उस घड़ी के द्वारा 5 मिनट के अंदर, कितने मिनट में बेटा 5 मिनट के अंदर जो एरिया शिफ्ट हो रहा है, कवर हो रहा है, उसको निकालना है। तो एक बार थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, देन आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं घड़ी बनाने की, और घड़ी की शेप क्या रहेगी, सर्कल की रहेगी। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितना होता है बेटा 12 होता है, फिर यहाँ पर 1 होता है, फिर यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे देन 7, देन 8, देन 9, 10, देन 11। इस टाइप से कोई घड़ी होती है। तो अगर मैं मान लो आपसे ये कहूँ कि ये इसका सेंटर है और मिनट वाली सुई मान लो 3 पर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो मिनट वाली सुई है इसको एज अ रेडियस मान के चल रहे हैं। हालांकि रेडियस यहाँ तक होती है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेडियस है, और रेडियस कितनी है बेटा 14। और जब ये घड़ी जो है, ये जो मिनट वाली सुई है, ऐसे करके जब 5 मिनट कवर करेगी तो वो इतना एरिया कवर कर लेगी, मतलब यहाँ पर आके रुक जाएगी। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई जब घड़ी की सुई यहाँ पर होगी 3 पर, ठीक है, और जब 5 मिनट कवर करेगी तो कहाँ रुकेगी, 5 मिनट कवर करने के बाद वो यहाँ आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि घड़ी ने 5 मिनट में, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, घड़ी ने 5 मिनट में ये वाला एरिया कवर करा है, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये वाला एरिया कवर किया है घड़ी की मिनट वाली सुई ने कितने मिनट में बेटा 5 मिनट में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा, इसका एंगल बन रहा होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो घड़ी मैंने बनाई है और ये जो मिनट वाली सुई हमने एज्यूम करी है, ये 5 मिनट में कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर ये ना एक तरह का सेक्टर फॉर्म कर रही है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? अरे भाई ये 5 मिनट में क्या फॉर्म कर रही है? सेक्टर फॉर्म कर रही है। आप सब भी देख रहे हैं ध्यान से। अरे भाई इसने 5 मिनट में क्या फॉर्म किया है? सेक्टर फॉर्म किया है। पर प्रॉब्लम यह है सर कि इसने सेक्टर तो फॉर्म किया है, बट सेक्टर का जो थीटा है वो हमें नहीं दिया गया। सर यही तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि जब आपको थीटा नहीं दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चनों में, मिनट वाले क्वेश्चनों में या आवर्स वाले क्वेश्चन में या सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे? आराम से देखिएगा ध्यान से प्लीज। देखिए पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर जो 14 था उसको हमने एज अ मतलब गिवन में लिखा है कि वो हमारी रेडियस है। तो रेडियस कितनी होगी बेटा 14। थीटा अभी अननोन है, थीटा हमें पता नहीं है। ध्यान से देखना प्लीज। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, अगर ये मान लीजिए जो मार्कर है मैं इसको मिनट वाली सुई मान लेता हूँ और ये मिनट वाली सुई यहाँ पे है, और अगर ये पूरी रोटेट हो जाए ऐसे करके, ऐसे घूमते 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 ऐसे करके, घूमते 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 ऐसे करके कि यहीं पे आके रुक जाए। आई बात समझ में? तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये पूरा जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो कितने का एंगल बनेगा? कितने का बनेगा बेटा 360 का। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब मेरी बात सुनो, ये जो मिनट वाली सुई है जब ये एक पूरा चक्कर लगाएगी तो ये कितने का एंगल बनाएगी? 360 का। अरे मेरी बात नहीं समझ में आ रही। जब ये मिनट वाली सुई ऐसे घूमेगी, ऐसे डुम 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 ऐसे करके घूमेगी 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 और दोबारा से वहीं पे आ जाएगी, तो कितने मिनट कंप्लीट करेगी? सर 60 मिनट कंप्लीट करेगी। और सर एंगल कितना करेगी? 360 का एंगल करेगी। इसका मतलब एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 60 मिनट इक्वल्स टू 360। 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी मिनट वाली सुई। अगर आपको ये बात क्लियर है तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं है तो पहले इतना क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं
जब मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, ऐसे करके तो 360 का एंगल भी कंप्लीट होता है, साथ ही साथ 60 मिनट भी कंप्लीट होते हैं। इसलिए हमने क्या बोला है कि 60 मिनट में कितने का एंगल, 360 का। बात समझिएगा। तो सोच के बताइए 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में बनेगा बेटा 360/60, 6 से काट दो इसको 6, तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का। और क्वेश्चन में कितने मिनट की बात की गई है, 5 मिनट की। तो यहां पर लिख लो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 मिनट। 1 मिनट में कितने का एंगल बेटा, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो इट मीन्स जो हमारे पास थीटा निकल के आया है वो 30 डिग्री आया है। थीटा कितना आया बेटा, 30 डिग्री। थीटा कितना आया है, 30 डिग्री। अब हमारे पास थीटा भी आ गया और रेडियस भी आ गई। तो अब आप फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर दो। ध्यान से देखना प्लीज। तो यहां पर लिख लीजिए क्या, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 मिनट। तो ध्यान से देखेंगे सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू में πr²। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, अरे यार ये रही ना, थीटा कितना निकल के आया हमारा, 30 डिग्री। अरे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो 30/360, पाई की जगह पे 22/7, और आर कितना था, आर कितना था 14 सेंटीमीटर। तो 14 × 14। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0, 3 × 1 = 3, और 3 पे कितने पे, 12 पे। अगर और कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो भी कर दीजिए। 2 से कर दीजिए, 2 6 और 2 से 11, फिर ये 2 से जाएगा 3, एंड 2 से कितना बेटा 7, और 7 से 7। तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो 11 × 14/3। 11 × 14 कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 4, यहाँ पर भी 4, 1, यहाँ भी 1। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 154/3। और यूनिट क्या है बेटा इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मिनट वाली सुई ने 5 मिनट के अंदर इतना एरिया कवर किया है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अ कॉर्ड of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center। कह रहा है किसी सर्कल की कोई कॉर्ड है और जो सर्कल है ना उसकी रेडियस है 10, और वो राइट एंगल बनाती है कहाँ पर, सेंटर पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। तो एक बार इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए, तो यहां पर आपसे कहा गया है कि एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, यहां पर यहां कोई कॉर्ड है ऐसे करके, और हमने यहां पर सेंटर लिया है और एक सेंटर को हमने यहां पे ऐसे मिला दिया और एक यहां पे मिला दिया। ये सेंटर O है, रेडियस कितनी है बेटा इसमें, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर
और ये भी 10, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने ए कहा है, इसको बी, और इस पॉइंट को मैंने सी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा? एक तो हमें गिवन है रेडियस, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और दूसरा हमें क्या गिवन है? थीटा। थीटा कितना है बेटा? 90 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। अब मेरी बात सुनिए, कई बार टीचर्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को आपको या तो कोई फॉर्मूला बता देंगे या फिर आपसे बोलेंगे कंडीशनल है, यहाँ पर 90 आ जाए तो आप ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर कंडीशन लगाकर क्वेश्चन हो रहा है तो वेल एंड गुड है, पर कंडीशन सिर्फ दो में लगती है, या तो एंगल 90 डिग्री होगा या एंगल 60 डिग्री होगा। अदरवाइज अगर 90 और 60 नहीं आता है तो इसके अलावा फिर आपको 1/2 बेस इनटू हाइट या फिर अदर फॉर्मूले जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं वो लगेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दो तरीके से करवा रहा हूँ और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। चलिए अब सुनिए, पहले हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, यानी जिस हिस्से को मैं सेट कर रहा हूँ इसको निकालना है पहले, है ना। आप लोग जानते हैं इस जो हिस्सा मैंने सेट किया है बेटा, ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है? माइनर 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 सेगमेंट। क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कैसे निकलता है ये, ध्यान से देखेंगे प्लीज। पहले हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया, किसका? OACB, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का। और फिर निकालेंगे हम ट्रायंगल का एरिया, और इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनर सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। हम पहले क्या करेंगे बेटा? हम पहले करेंगे इस सेक्टर का एरिया। अरे नहीं आ रही बात समझ में? पहले हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर इसमें से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अप्लाई करते हैं मेथड को और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। मेथड क्या बन रहा है? मेथड बन रहा है आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, है ना। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे? माइनस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सर एरिया ऑफ सेक्टर जो है फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस। सर आपने हमें ये बताया था कि अगर ट्रायंगल का एरिया 90 हो या 90 से कम हो, है ना, 90 हो या 90 से कम हो, तो इसके लिए आपने हमें एक फॉर्मूला लिखवाया है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो मैं वो अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर उस वाली वीडियो में तो ना यहाँ पर ना सर ने ना 1/4 पाई r स्क्वायर लगा दिया था सर। क्यों? क्योंकि सर ये 90 है तो ये क्वाड्रेंट बन गया सर बिल्कुल बात ठीक है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 90 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पर इसको हटाकर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगा, तो पहले हम इससे कर रहे हैं। वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की जगह पे बेटा 90/360, पाई कितना लेना है आपको? 3.14 इंटू r स्क्वायर। r कितना है? 10 इंटू 10 माइनस 1/2 r स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 इंटू साइन 90, ठीक है ना। 1/2 r स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बेटा? 1 होता है ना। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो मैं इसको हटा के यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर कितना? 100। आराम से देखना, 0 से 0 कैंसल, 9 से 1 बार पे और 9 से 4 बार पे। ध्यान से प्लीज़, 0 से 0, 0 से 0,
अब आपके पास 4 बचा, 3 1 4, 2 से 2 और 2 1 जा कितना है 2 5 एंड 2 7, यहाँ तो बच गया 1 5 7 और 2। यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ 2 और यहाँ पर कितना आ गया 5। तो यहाँ पर जो आपका बचा है वो बचा है 157/2 माइनस में कितना 50 है ना। 5 × 10 कितना 50 और यहाँ पर क्या बचा है 157/2 बचा है। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज़, ध्यान से देखना प्लीज़। तो हम इसको अगर डिवाइड करें या फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 157 माइनस का 100 यानी कितना आ गया 57/2 आ जाएगा, है ना। 57/2 आ जाएगा। तो 57/2 कितना यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, माइनर सेगमेंट का। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर यहीं तक है या फिर इसके बाद पॉइंट में दे रखा है। आपका जो आंसर है वो 28.5 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 57 को 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 1.0 एंड 2 5 जा 10। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो था बेटा मेरा तरीका, है ना। क्योंकि देखो एज अ 10वीं क्लास के बच्चे के अनुसार मैं कितनी कंडीशंस याद रखूंगा, मैं किस किस को याद रखूंगा, इतने सारे फॉर्मूले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थीटा अगर 90 हो या 90 से छोटा और 0 से बड़ा तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली क्या करेंगे 1/2 r² sin थीटा रख देंगे। और अगर 90 से बड़ा है 180 से छोटा है तो उस कंडीशन में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको ये यहाँ लगता है कि सर ये थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं आपको ऑल्टर बता रहा हूँ। ऑल्टर क्या है, मेथड क्या था बेटा, मेथड क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेथड क्या था, ध्यान से देखना प्लीज। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से। सर यहां पर कितने का एंगल है 90 का। सर ये जो सर्कल है अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं तो यहां पर कितने का एंगल बनता है, कोई बताएगा बच्चा मुझे, बेटा कमेंट में बताइए प्लीज। यहां पर कितने का एंगल बनेगा 90 का, ठीक है। और अगर यहां पर 90 का एंगल बनेगा तो इट मींस ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। नहीं आया समझ में, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इसका मतलब आप सब मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये जो सेक्टर है ना वो एक्चुअल में एक क्वाड्रेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर 90 है। तो मैं काम करता हूं ना, मैं यहां पर फॉर्मूला लगा देता हूं 1/4 पाई r का स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में, अरे भाई ये जो सेक्टर है ना इसका फॉर्मूला मैंने क्या लगा दिया 1/4 पाई r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर 90 है। नहीं आ रही बात समझ में आपको, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम यही लगा लेते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर। चलो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 90/360, ये एज इट इज। ध्यान से देखना ये कितने पे जाएगा 4 पे, तो क्या बन गया फॉर्मूला, अरे भाई वही फॉर्मूला बनेगा बाद में भी। मेरी बात समझो ना, दिमाग को खोल के पढ़ो ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, आपको रट्टू तोता नहीं बनना मेरे भाई। आप मेरी बात समझे, आपको एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे से समझ में आना चाहिए। हमें व्यूज नहीं बढ़ाने हैं, हमें क्या करना है, हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सेम क्वेश्चन को कोशिश कीजिए डिफरेंट तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज होगी तो मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर आगे समझ में, सर समझ में आ गई है, हमें आगे चलेंगे। चलिए देखिए अब मेरी बात सुनिए। सर ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा है, 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाइट बोर्ड पे देखना प्लीज। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है ना, ये वाला, ये O, इसको A और इसको B। सर ये बेस, ये हाइट, और बेस कितना है 10, हाइट कितना, अरे देखो ना ये बेस और ये हाइट। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया 1/2
10 इंटू 10 यानी बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट कौन है 10 इंटू 10। इसको अब आप क्या कीजिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/4 3.14 आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे 100, 00 से 00, 2 से, और ये 157 और ये गया 5 से। तो आपके पास फिर से वही क्या आ गया 157/2 माइनस का 50। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 2, ये 100 कितना आ गया बेटा 57/2 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। जिस बच्चे को जो मेथड आसान लगे वो कर सकते हैं। ये कंडीशनल है, ये हर जगह नहीं लगेगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप यूनिवर्सल को देखिए, बट अगर कंडीशन आपको याद होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सीख लिया था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आंसर आया था। सेकंड में आपको क्या निकालना है बेटा मेजर सेक्टर, क्या निकालना है मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर कैसे आएगा देखते हैं। चलिए मेजर सेक्टर कौन सा पार्ट है ध्यान से देखना। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, स्फीयर को थोड़ा सा मैं मतलब रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। अरे भाई ये वाला जो शेड मैंने किया था वो फर्स्ट के लिए किया था। हमें निकालना है मेजर सेक्टर। ध्यान से देखना, जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। ध्यान से प्लीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पार्ट मैं निकालना चाहता हूँ। सर ये ना हम कर लेंगे सर आपने हमें सिखाया है सर आपने हमें क्या कहा था याद करो सर आपने बोला था पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा सर। मेरी बात सुनो ना, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो और माइनस कर दो। सर आपने तो हमें बताया था। ठीक है भाई मैंने बताया था, एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए तो हमने यहां पर लिखा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर क्या मेथड है सर मेथड क्या है सर? एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, है ना? सही कहा ना मैंने? पूरे सर्कल में से इस वाले एरिया को क्या कर देंगे माइनस। सर पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है सर पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। माइनस में माइनर सेक्टर क्या होता है सर? θ/360 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर अगर चाहें ना तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस θ/360। ध्यान से देखना प्लीज। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया बेटा पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस θ/360। पाई की वैल्यू कितनी 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10। ध्यान से देखना प्लीज। 1 माइनस थीटा की जगह 90/360, पॉइंट हटाएंगे 100, 10 कैंसल आउट, कितना बचा 314, और यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम कितना आएगा 360, तो ये आ जाएगा आपका 360 माइनस 90। अगर आप नोटिस करेंगे तो 314, 270, 360, 0 से 0 कैंसल, और ये किससे जाएगा 3 से 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से कितनी बार पे 9 पे। अच्छा फिर चला जाएगा 3 3 जा और 3 4 जा, ठीक है 3/4। अच्छा ये चला जाएगा 2 से, और ये 157। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 157 इंटू 3/2। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे। तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई,
7 3 जा 21 का 2, 15 17 1 और ये 4, तो 471/2। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में ले लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा एंड 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया है इसका मेजर सेक्टर का वो आ गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड 235.5 बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम नॉलेज के लिए बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर ये तरीका हमें आ गया, बिल्कुल अच्छी तरह आ गया। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। सर आप सबको क्या ऐसा नहीं लगता कि सर अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एरिया क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना? ये एरिया क्या हो गया? क्वाड्रेंट। अरे आप मेरी बात नहीं समझे, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, ऑल्टर करके, एक तरीका और बता रहा हूँ ऑल्टर करके, ध्यान से प्लीज। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से देखो। ये सर्कल और ये सर्कल का हमने कर दिया 4 हिस्से। सर ये एंगल कितना है? 90। मेरी बात समझो ना सर, अगर ये, मेरी बात सुनो, अगर ये पूरे सर्कल का एरिया 100 होता और इस अकेले का एरिया 25 होता, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर बाकी 3 का एरिया, मतलब इन 3 का पूरे कितना होता? कमेंट में बताइए प्लीज, कितना? 75 होता। बिल्कुल ठीक। मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सर्कल का ये वाला हिस्सा 1/4 होता है तो बाकी के जो 3 हिस्से होते हैं, बेटा, इसको मैं क्या ऐसे बोल दूं? 3/4 पार्ट। ये सर्कल का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3/4 इंटू में एरिया ऑफ अ सर्कल। सिंप्लीफाई कीजिए तो 3/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना प्लीज, 3/4, पाई की वैल्यू 3.14, आर आ गया 10 इंटू 10। पॉइंट हटाओ, 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 2 जा, तो आपके पास आ गया 3 इंटू 157/2, और हमने अभी मल्टीप्लाई किया था इसको, कितना आया था? 471/2, और कितना आया था इसका? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो आप इन दोनों में से जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 21। कह रहा है कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है कोई आर्क है और जो आर्क है ना वो कितनी बन रही है? 60 डिग्री के एंगल पे बन रही है एट द सेंटर, और सेंटर पे एंगल बन रहा है। फाइंड द, ये 3 बातें आपको प्रूफ करनी है, सॉरी माफ कीजिएगा, फाइंड आउट करनी है। तो आराम से देखेंगे प्लीज। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये सेंटर, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि यहां पर कितने का एंगल है बेटा? 60 का। इसको O ले लिया हमने, इसको A, इसको B, इसको C, और रेडियस कितनी है? 21। ये आपकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है? 21। तो सबसे पहले गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। तो इसमें आपको रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ एन आर्क। ध्यान से देखना, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, ये जो A से लेकर C से होता हुआ जो B पर जो लाइन जा रही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाली जो लाइन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसकी आपको लेंथ निकालनी है।
यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको लेंथ निकालनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, मैंने कहा था लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताया था थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, थीटा बाय 360 इंटू कितना बेटा 2 पाई आर। सॉल्व कीजिए इसको, थीटा की जगह पे 60, 362, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे कितना 21। सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 0, 6 पे 1, 6 पे 6, 7 1, 7 से 3, 3 से 1, 3 से 2 और 2 से 2 गया। तो आपके पास जो बचा है वो कितना बचा है बेटा 22 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ एन आर्क सम आ गई, ठीक है। तो आसान सा था, हमने कर लिया इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। कह रहा है कि इस आर्क से ये जो सेक्टर बन रहा है ना, मैं इसको शेड कर देता हूं थोड़ा सा, ये जो सेक्टर बन रहा है बेटा ये आपको निकालना है। सर हमने ना इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हम जानते हैं कैसे निकलेगा सर हमें पता है कैसे निकलेगा सर देखो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सर यही तो आपने हमें बताया था, आपने हमें बोला था कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, अगर आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं OACB। तो फॉर्मूला आपने हमें बताया था सर थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सर देखो थीटा की जगह पे 60 ये एज इट इज, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 21 इंटू 21, है ना सर। और सर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं तो हमें ये सॉल्व करना आता है, तो आप कर लेंगे ट्राई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए 0 से 0, 6 से 1 पे, 6 से 6 पे, 7 1 पे, 7 3 पे, 3 1 जा और 3 2 पे और 2 से 11, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 बन जाए 11 का 1 1 कैरी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए इसका थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमें क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है जो इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया है। ध्यान से देखना फिगर को बेटा प्लीज। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये शेडेड पार्ट को मैं हटा देता हूं, शेडेड पार्ट को हटा देता हूं। ध्यान से देखना बेटा प्लीज। यहां पर हमने एक कॉर्ड बना दी ऐसे करके, ठीक है, और आपको अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, इसको कमेंट में बताइए प्लीज। इसको जो मैंने सेट किया है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। चलिए तीसरा, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को क्या कर देंगे माइनस, है ना, ट्रायंगल को क्या कर देंगे बेटा माइनस। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB। सर कितने का एंगल है, 60 का। सर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने कहा था कि अगर एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर आ जाए तो उस सिचुएशन में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर पर ना सर मेरे ना स्कूल वाले सर ने बोला था कि इसकी जगह पे ना √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर लगा दो। सर मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, कंडीशनल याद कर लो वेल एंड गुड है, पर नहीं याद होगा तो क्या करोगे, तो यूनिवर्सल काम आएगा। तो आप यूनिवर्सल पे भी ध्यान दीजिए और कंडीशनल पे भी, है ना, मैं दोनों करवा रहा हूं आपको। तो पहले हम यूनिवर्सल पे ध्यान देते हैं जो सबके लिए अप्लाई होता है, और फिर हम कंडीशनल जो कहीं कहीं अप्लाई होगा, सब जगह अप्लाई नहीं होगा,
हालांकि आपको समझने में तो बड़ा आसान लगेगा उन टीचर से कि अरे अरे बहुत अच्छी बात है यार, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करवा दिया, 2 मिनट में आंसर आ गया। अरे भाई आंसर से मतलब नहीं है, नॉलेज से मतलब है, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मार्क्स के लिए पढ़ना है ठीक है, पर नॉलेज के लिए पढ़िए, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करा है 1/2 r² sin थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा की जगह पे 60, 360 इंटू में, एक बार मैं पाई की वैल्यू देख लूं क्या लेनी है। पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7 ही लेंगे। तो यहां पर 22/7 और r कितना है बेटा 21 इंटू 21 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। चलिए देखिए आराम से आराम से। सर 0 से 0 1 पे और ये 6 पे। सर 7 से 3 पे और 3 से ये किस पे आ गया 2 पे, और 2 से ये किस पर आ गया 11 पे। मुझे पता है कि कई बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं, सर इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर। सर देखो ना ऊपर हमने सॉल्व किया है सर, ये लिख देते डायरेक्ट। अरे भाई आप लिख सकते हो, मैंने कब मना किया है, बट मैं फिर बोल रहा हूं कि चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आए इसलिए ऐसे करवा रहा हूं। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 11 इंटू 21 माइनस क्या लिखा है 1/2 21 इंटू 21 कितना होता है 441 और साइन 60 कितना होता है √3/2 √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 231 है ना। तो यहां पर लिख लो 231 माइनस में 1441/4 √3। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। एक बार चेकआउट करते हैं। (231 माइनस 441 √3/4) बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से फटाफट, है ना। एक ऑल्टर बता रहा हूं, एक ऑल्टर बता रहा हूं, ध्यान से एक ऑल्टर बता रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो। आपको बेसिकली क्या निकालना था एरिया ऑफ, क्या निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। सर मेथड क्या था सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस, अरे भाई सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस। सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया था कितना, मैं लिख लेता हूं, चलो यहां पर लिख लेता हूं, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, है ना। तो सेक्टर का एरिया आपने निकाला है 231 माइनस सर ट्रायंगल का एरिया। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर फिर से मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। सर एक बात बताओ सर हमारे टीचर्स ने ना छोटी क्लास में हमें एक बात बताई थी। एक बात सुनो, देखो ये रेडियस और ये 60। सर हमारे टीचर्स ने कहा था हमसे इक्वल साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अरे भाई इसके सामने ये जो एंगल आ रहा है और इसके सामने जो आ रहा है दोनों बराबर है। मान के चलो मैंने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया। तो ध्यान से सुनो, इन तीनों का सम कितना आएगा बेटा 180, हाँ या ना। अरे भाई इन तीनों का सम x प्लस 60 बराबर कितना 180। 60 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 120, और 2 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 60 है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60, मतलब इन दोनों की वैल्यू भी 60 ही आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एज अ कंडीशन अप्लाई करके कि अगर कभी यहां पर 60 आ जाए सेंटर पे तो समझ जाना वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा बेटा इक्विलेटरल। और अगर वो इक्विलेटरल है तो आप सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। साइड कितनी है 21 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया 231 और ये आ गया 441/4 √3। तब भी आंसर आपका सेम आएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए साफ साफ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आए, नॉलेज के लिए समझ में आए, जिससे मार्क्स आपके अपने आप आ जाए। चलिए नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं।